बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सासंग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सासंग जी सदगुरु माता जी की असीम कृपा है कि हम आप सब मिलकर के इस निराकार पारब्रह्म परमेश्वर का भक्ति इबादत सुमरन कर रहे हैं। सासंग जी आपकी वर्ष सतगुरु माता जी की कृपा से समलखा में सुकून का एक केंद्र बिंदु रखा गया था। सासंग जी इस सुकून पाने के लिए, सुकून देने के लिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ही कई बार सुकून पर बार बार इंसान को अवगत कराते रहे कि इंसानों, तुम एक सुकून की इस का परम परमेश्वर का भक्ति इबादत करते हुए सुकून का जीवन जियो। लेकिन सासंग जी आज वही चीज़ माता सुदक्षा जी सुकून देने का प्रयास कर रहे हैं। सासंग जी चाहे कोई भी युग रहा हो, चाहे सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो, जो कलयुग रहा हो, सासंग जितने भी महापुरुष थे, हर युग के अंदर सत्य रहा है। सासंग जी जो सत्य की जान करके इसमें अपने आप को विचरण करते हुए इसकी पूजा इबादत की, उन्होंने सतयुग के अंदर रहे। अन्यथा अनेक प्रकार से युग का परिवर्तनशील होता चला जाता है। कभी कलयुग है, कभी द्वापर है, कभी त्रेता है, कभी सतयुग है। सासंग जी जैसा कि तूफानी एक लहर उठता है, सासंग जी उस लहर के अंदर इंसान भ्रमों में पड़ जाता है। जैसे कि सासंग जी देखा जाए कि राजा जनक जी भी समुद्री लहर के अंदर भ्रम चुके थे। जैसे कि रात में सोते समय उन्हें एक स्वप्न नजर आया और अपने आप को देख रहे हैं कि मैं एक भिखारी हूँ, भिखारी हूँ। लेकिन सासंग जी जब उनकी आँखें खुलती है तो पुनः फिर अपने आप को देखते हैं कि मैं एक राजा हूँ। सासंग जी उन्हें ये समझ में नहीं आया कि मैं एक राजा हूँ या भिखारी। उन्हें बेचैनी सी छा गई। जिस तरह से समुद्री लहर होती है, बार बार आती है और चली जाती है, उसी लहर के भांति उन्हें सासंग जी बेचैनी छा गई कि मैं वास्तव में राजा हूँ या एक भिखारी हूँ। उन्हें बेचैनी छा गई, सुकून उनसे अलग होने लगा। सासंग जी तब सासंग जी राजा जनक ने अनेक अपनी राज के अंदर एक ढिढोरा पिटवा दिया जो हमारी बेचैनी को दूर करेगा, जो हमारी शंकाओं को समाधान करेगा। सासंग जी अनेक प्रकार से विद्वान उस महल के अंदर आए, लेकिन उनकी बेचैनी को किसी ने शांत नहीं कर पाया। जब शांत न होने के कारण सबको बंदी बना करके जेल के अंदर डाल दिया। उसी समय अष्टावक्र के पिताजी को भी जेल में डाले हुए थे। जब इस आवाज़ को अष्टावक्र ने सुना तो अष्टावक्र ने भी चल दिया राजा जनक के बेचैनी को दूर करने के लिए, उन्हें सुकून दिलाने के लिए। लेकिन जब राजमहल के अंदर पहुंचते हैं तो राजा अष्टावक्र के 8 टेढ़े को देख करके दरबार के सारे विद्वानों ने हंस पड़े। उनके मन के अंदर ये आभास हुआ, देखो एक छोटा सा बालक और 8 टेढ़ को टेढ़, ये क्या इनकी शंका, राजा की शंका की समाधान करेगा। लेकिन सासंग जी जब सब ने देख करके हंसा
तो अष्टावक्र ने कहा इन्हें पुनः यहाँ से हटाया जाए, तब मैं आपकी बेचैनी को दूर करूँगा। साध संगत जी, तब राजा जनक जी ने उन सबको उस महल से बाहर कर दिया। तब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कहा कि हे राजन, तुम सवार हो जाओ अपने घोड़ों पर। जब सवार होने को बोले तब राजा जी ने जब अपने पैर को उठाया तो दो टानों के बीच के अंदर इस सत का दर्शन कराया। जब सत का दर्शन कराया तब उन्हें सुकून मिला। वास्तव में सुकून है क्या चीज़? परमात्मा का बोध ही सुकून है। जब इंसान को परमात्मा का बोध हो जाता है, ईश्वर का बोध हो जाता है, तब अपने और पराये सब एक नज़र लगने लगते हैं। तब साध संगत जी से कहा है कि लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं खुद हो गई लाल। तब साध संगत जी सारे संसार के अंदर सब में राममय नज़र आने लगता है। तब साध संगत जी सिया राम मही सब जग जानी, करोड़ों प्रणाम शोर जुग जुग पानी। सारा संसार सीतनामय नजर लगता है, तब जीवन में सुकून और चैन मिलता है। साथ संग प्रेम से कहना धन्यवाद।